हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो फ्लैश मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग हुई है जैसा कि हम जानते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आए थे। लेकिन अब रेडिट पे एक यूज़र है, उसने सो कॉल्ड एक प्लॉट लिखा है मूवी का और उसके हिसाब से यही फ्लैश मूवी का लीक्ड प्लॉट है। सबसे पहले मैं बता दूं, रेडिट एक कहे तो सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसपे कोई भी लॉगिन करके कुछ भी लिख सकता है। तो ये जो प्लॉट है यू शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे इस प्लॉट के मुझे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस करूं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस प्लॉट में है वो ये है कि रिवर्स फ्लैश को टीज किया जाएगा मूवी में, वो मेन विलन नहीं है और मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको टीज किया जाएगा। हमको बचपन का दिखाया जाएगा, बैरी एलन जब चाइल्ड था उसकी मॉम को एक येलो रेड लाइटनिंग आके मार देगी। ये रिवर्स फ्लैश है, लेकिन ये हमेशा कहे तो वाइब्रेशन में रहेगा इसका फेस, इसलिए हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है रिवर्स फ्लैश को। फिर जो बैरी एलन है मेन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन का, वो अपनी मॉम को बचाने के लिए टाइम में रिवर्स जाएगा, लेकिन वो माइकल कीटन की टाइमलाइन में चला जाएगा। अब क्योंकि उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है तो उसे बहुत बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो ये है कि जनरल जॉर्ड जिंदा है, फौरा अल जिंदा है, वो माइकल कीटन वाली अर्थ पे आया है इस बार कब्जा करने। और इस अर्थ पे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी स्नाइडरवर्स वाले बैरी को पता चलेगा कि एक और बैरी एलन यहाँ पे भी है, यानी माइकल कीटन की यूनिवर्स में भी एक फ्लैश एग्जिस्ट करता है। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज इस लीक में है, जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, वो ये है कि शायद इस न्यू वाली टाइमलाइन में हमें ये दिखाया जाए कि जब क्रिप्टॉन नष्ट हो रहा था तो केवल कार्ल एल यानी कि क्लार्क केंट को ही नहीं बल्कि कई सारे क्रिप्टोनियन बच्चों को अर्थ की तरफ भेजा गया था। लेकिन क्योंकि फ्लैश ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, इसलिए हेनरी कैविल का जो किड है उसे जनरल जॉर्ड बचपन में ही मार देगा, लेकिन जो सुपर गर्ल है वो किसी तरीके से एस्केप होने में कामयाब हो जाएगी। और फिर जो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में दिखाया गया था कि सुपरमैन जब लैंड हुआ था अर्थ पे, तो जो गवर्नमेंट थी उसने सुपरमैन को एक फैसिलिटी में बंद करके रखा था उस पर रिसर्च करने के लिए। तो सेम चीज माइकल कीटन की यूनिवर्स में भी दिखाई जाएगी, लेकिन इस बार कैद कौन है? सुपर गर्ल कैद है, जिसे बैरी एलन उस जेल से छुड़ा के लेके आएगा। जो सीन हमें टीजर में भी दिखा था कि जो सुपर गर्ल है वो बेहोश है और बैरी एलन उसे उठा के ला रहा है। अब शायद ये सब टीम अप करके बैटल करेंगे जनरल जॉर्ड के खिलाफ, लेकिन लीक्स के हिसाब से ये बैटल जनरल जॉर्ड जीत जाएगा और वो माइकल कीटन के बैटमैन को मार देगा, सुपर गर्ल को भी मार देगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने निकल के आ रही है इस लीक से, वो ये कि इसमें 3 बैरी एलन है। एक तो हमारा स्नाइडरवर्स का, एक माइकल कीटन यूनिवर्स का और एक फ्यूचर बैरी एलन है। अब किसके फ्यूचर वाला? जो माइकल कीटन की यूनिवर्स का जो फ्लैश है उसका एक फ्यूचर वर्जन जो ब्लैक सूट पहनता है। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि ब्लैक फ्लैश विलन है, तो ब्लैक फ्लैश एज अ कैरेक्टर विलन नहीं है। ये फ्यूचर वाला जो बैरी एलन है माइकल कीटन के यूनिवर्स का, वो ब्लैक सूट पहन रहा है और वो टाइम में रिवर्स आता है और माइकल कीटन वाले बैरी एलन जो पास्ट वाला है उसको मार देता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस प्लॉट में ये चीज बताई गई है कि जनरल जॉर्ड ने जो प्लेनेट को नष्ट कर दिया है, तो ये जो बैरी एलन था न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन वाला, वो टाइम में रिवर्स जा जाके इस अनहोनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी बहुत ज्यादा टाइम ट्रेवल वाला इसमें कॉन्सेप्ट है। ये हमको क्लियरली तभी समझ में आएगा जब हम मूवी को देखेंगे, अगर ये प्लॉट सही है तो। और ये जो फ्यूचर वाला बैरी एलन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतनी बार ये टाइम ट्रेवल कर चुका है, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो चुका है। और ये जिम्मेदार किसको मानता है इन सब अनहोनी के लिए? स्नाइडर वर्स वाले बैरी एलन को, क्योंकि ना वो टाइम में रिवर्स आता, ना जनरल जॉर्ड जिंदा होता, ना ये पूरा मैसअप होता। ये ओवरऑल लीक हमें बताना चाह रही है। और इस मूवी की एंडिंग कैसे होगी? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये होगा कि जो माइकल कीटन का यूनिवर्स है वो कंबाइन हो जाएगा स्नाइडरवर्स के साथ, यानी माइकल कीटन की यूनिवर्स के भी कैरेक्टर्स और जो स्नाइडरवर्स का यूनिवर्स है, ये दोनों कहें तो यूनिवर्सेस कंबाइन हो जाएंगे और हमें कुछ कैरेक्टर्स इसके भी दिखाई देंगे, कुछ कैरेक्टर्स इसके भी दिखाई देंगे, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में, जिसमें माइकल कीटन का बैटमैन, गैल गैडोट की वंडर वुमेन, एक्वामैन, शज़ैम, ये सब कैरेक्टर्स कनेक्ट हो जाएंगे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और स्नाइडर कट को कहें तो रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन से।
अब मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाएंगे, यानी कि स्नाइडर वर्स एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन के रहेगा और ये हमें न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स टाइमलाइन मिलेगी माइकल कीटन के बैटमैन के साथ। ये पूरी बात निकल के आ रही है इस सो कॉल्ड लीक से। अब हालांकि मैं इस पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं और मेरी बातें लगभग सही भी साबित हो रही हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें याद होगा लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो में डिस्कशन किया भी था कि ये र्यूमर थे कि बैरी एलन खुद ही विलन होगा मूवी में। तो ये जो सो कॉल्ड ब्लैक फ्लैश है फ्यूचर वाला, आप देख रहे हैं बैरी एलन खुद ही एक तरीके से विलन है इस मूवी में। जनरल जॉर्ड भी है और ये फ्यूचर वाला बैरी एलन भी इसमें विलन है। तो ये ओवरऑल प्लॉट है। और इस लीक में ये भी बताया जा रहा है कि सुपरमैन को ये नहीं बताया गया कि सुपरमैन मर चुका है, क्योंकि जब दोनों टाइमलाइन एक साथ कहे तो कंबाइन हो गई थी, जब फ्लैश ने जनरल जॉर्ड ने जो तहस नहस कर दिया माइकल कीटन वाली अर्थ, उसको बचाने के लिए वो दोबारा टाइम रिवर्स करेगा एंड में, लेकिन उसमें वो दोनों यूनिवर्सिटीज को इस बार क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। तो हो सकता है कि हेनरी कैवल का सुपरमैन जिंदा हो न्यू डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में, या हेनरी कैवल नहीं तो कम से कम सुपरमैन तो जिंदा ही होगा। और वो सुपरमैन मुझे लग रहा है शायद वेल जॉर्ड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यही ओवरऑल लीक निकल के आई है। और एक चीज जो इसमें बताई गई है वो ये बताई गई कि काफी ज्यादा इमोशनल मूवी है, यानी कि मॉम के साथ जो सीन्स हैं एजरा मिलर के, उसकी मॉम के साथ, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। अब गाइज मैं तो यही चाहूंगा कि मूवी बस इंजॉयबल हो, क्योंकि इस मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल तो मूवी हो ही जाएगी, क्योंकि बैटमैन का कैरेक्टर अगर आपके पास है तो कुछ नहीं तो $600 मिलियन तक तो वो मूवी हर हाल में करके ही दे देगी। क्योंकि जस्टिस लीग जैसी वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवी भी अगर $650 मिलियन कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, तो फ्लैश जो डायरेक्टर विजन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, तो आई थिंक उससे ऊपर तो वो जाएगी ही जाएगी। यानी फ्लैश मूवी मनी तो लूज नहीं करेगी। लेकिन एक बात तो सामने निकल के आ रही कि फ्लैश मूवी कोई फ्लैश मूवी अब नहीं रह गई है, ये दरअसल जस्टिस लीग 1.5 बन चुकी है। तो गाइज आपका क्या कहना है इस सो कॉल्ड लीक प्लॉट के बारे में? आपको लगता है क्या ये कोई सेंस बना रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब